कहते हैं कि ये मौजज़ों का दौर नहीं है, आज के दौर में मौजज़े नहीं होते, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ऐसे ऐसे मेरिकल्स हमारी ज़िंदगी में होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर किसी के रिज़्क में शदीद किस्म की किल्लत हो, घर में फाके हो रहे हों, तो आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है, और अगर किसी को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत हो तो वो अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा कैसे करे कि उसकी ज़रूरत जो है ना वो फ़ौरन पूरी हो जाए। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने अस्तगफिरुल्लाह की वजह से अपनी ज़िंदगी में मौजज़े होते देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि जब से मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया तो मैंने अल्लाह ताला से जो भी मांगा है ना वो मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करना है तो आप लोगों ने डे 1 से लिख लेना है। आप लोगों ने लिख लेना कि आप लोगों के पास अब पैसे कितने हैं, आपके पास आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मुश्किलात है, कौन सी ऐसी परेशानियाँ हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तमाम चीज़ें आप लोगों ने लिख लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना स्टार्ट कर देना है। फिर आप लोगों ने 41 दिन के बाद वो तमाम चीज़ें देखनी है जो आप लोगों ने लिखी थी। आप लोगों को देखेंगे कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं, किस तरह आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं, आपके मसले हल हो गए हैं, आपके रिज़्क में इजाफ़ा हुआ है। क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह की जो कसरत है, अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना जो है ना वो रिज़्क में इजाफ़ा करता है और बेशुमार इजाफ़ा करता है। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत से अल्लाह जो है ना हमारा रिज़्क बढ़ा देता है, हमारा माल बढ़ा देता है, हमारी नेमतों को बढ़ा देता है, बल्कि डबल ट्रबल कर देता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी परेशानियाँ होती है, बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिनसे निकलना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन यकीन माने जो काम हमें मुश्किल लग रहे होते हैं वो अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान होते हैं। वो अल्लाह के सिर्फ कुन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इधर अल्लाह ताला कुन कहते हैं और उधर वो जो ना काम हमारा हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ऐसी ऐसी जगहों से हमारे लिए वसीले बनते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है जहाँ से हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 2 चीज़ें, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत और दुरूद इब्राहिम, इन दोनों को पढ़ने की वजह से हम लोग अपनी ज़िंदगी के हर एक ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह की तौफीक हर इंसान को नहीं मिलती, अल्लाह भी उसे ही तौफीक देता है जिसे अल्लाह ताला अपने करीब लाना चाहता हो। जैसे अब हर इंसान जानता है कि हमें अस्तगफिरुल्लाह करनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें तौफीक ही नहीं देता, और जिसको तौफीक मिल जाती है उसके लिए तमाम काम आसान हो जाते हैं। जब किसी इंसान पे ऐसा दर्जा आ जाए ना कि उसकी बिना कहे ही हर दुआ कबूल हो रही हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, हर मसला खुद ब खुद ही हल हो रहा हो, तो उसे चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह की कसरत बढ़ा दे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अस्तगफिरुल्लाह कैसे पढ़ती थी और कैसे जो ना अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के 2 तरीके हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है। पहले नंबर पे आप लोग जो है ना अस्तगफिरुल्लाह का वुज़ू बावुज़ू किसी भी हालत में पढ़ सकते हैं। आप लोग चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते किसी भी तरह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसमें आप लोगों ने वुज़ू कर लेना है और दिन में जो है ना एक टाइम सेलेक्ट कर लेना है कि इस टाइम जो है ना मैंने एक ही मरतबा बैठ के तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना। फिर चाहे आप लोग 1000 मरतबा पढ़ लें, 2000 मरतबा पढ़ लें, 3000 मरतबा पढ़ लें या फिर 7000 मरतबा पढ़ लें, लेकिन आप लोगों ने दुरूद शरीफ साथ में लाजमी पढ़ना है। पहले भी दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 11 मरतबा और बाद में भी जो है ना दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ना है। जितना ईजीली और आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं ना उतनी मरतबा ही आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। देखिए, दीन में तो कोई जबर है ही नहीं, आसानी ही आसानी है, इसलिए खुद पे जबर नहीं करना, जितना आसानी से पढ़ सकते उतना ही पढ़े। एक मरतबा आप लोगों की आदत पक्की हो गई ना तो फिर छोड़ने को कभी भी आपका खुद ही दिल नहीं करेगा, आप खुद ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि इसके पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर किसी को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, उसे फौरी तौर पे पैसे चाहिए, तो वो अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा कैसे करे कि उसकी जो ज़रूरत है ना वो फौरी तौर पे पूरी हो जाए। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस वजीफ़े को जो है ना आप लोग तहज्जुद के टाइम करें, क्योंकि तहज्जुद का टाइम एक ऐसा होता है कि उस वक़्त अल्लाह ताला कभी भी किसी की दुआ रद्द नहीं करता। लेकिन अगर तहज्जुद के टाइम नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं है, आप दिन में जो ना कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर ले। आप लोगों ने 3 दिन ये अमल करना है, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर जो ना आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा, उसके बाद सूरत तौबा की आखिरी आयत 7 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद आप लोगों ने 7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने सूरत तौबा की आखिरी आयत 7 मरतबा पढ़नी है और लास्ट पे आप लोगों ने फिर से जो ना 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है।
اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ 3 دن کے اندر اندر کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے پیسوں کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ بس آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں استغفار کا معنی کیا ہے؟ معافی مانگنا، اور استغفر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ ہم لوگ جتنا زیادہ استغفر اللہ کریں گے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اتنا زیادہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے، ہمارے گناہ کم ہوتے جائیں گے، اور جب ہمارے گناہ کم ہوں گے ہم جو ہے نا آٹومیٹکلی نیکیوں کی طرف جائیں گے، اور جب نیکیوں کی طرف جائیں گے تب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس انسان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ میں نے آپ لوگوں کو 41 ڈیز کا چیلنج دیا ہے، انشاءاللہ 41 ڈیز کے اندر اندر آپ لوگ جو ہے نا اپنی زندگی میں واضح تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیا، اس چیلنج کو پورا کر لیا، تو میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کی آنے والی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ آپ لوگوں نے استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف کو کبھی بھی نہیں بھولنا، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس نے ہر حال میں قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ جس انسان نے استغفر اللہ اور درود ابراہیم یعنی کہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا نا، اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا، تو اس انسان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔